नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारी का। वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। शहर में पेयजल संकट बरकरार, रास्ता जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। महानिरीक्षक श्रीवास्तव ने किया वार्षिक निरीक्षण, मीटिंग लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ग्राम विकास अधिकारी के बिगड़े बोल, वार्ड पंचों ने किया बैठक का बहिष्कार। मोगामा पुलिस ने हथियारों सहित हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार, कट्टे, बंदूक और पौने किए जब्त। अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ कस्बे के टहला बाईपास स्थित नवीन थाने में महानिरीक्षक कार्मिक व प्रमुख स्टाफ ऑफिसर गौरव श्रीवास्तव ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सखी ग्राम रक्षक व सीएलजी सदस्यों की संपर्क सभा ली। सभा में ग्रामीण क्षेत्रों व कस्बे की विभिन्न समस्याओं को रखा गया। श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस प्रशासन के सुरक्षा सखी ग्राम रक्षक सीसीटीवी कैमरे हैं, आपकी नजर से कोई भी अपराधी निकल के नहीं जा सके। आपके आसपास कोई भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिले तो उसकी सूचना पुलिस को दे। किसी भी समस्या का सामाजिक स्तर पर निराकरण नहीं होता है तो उसको लेकर कानून ने दंडित की बात रखी है। आईपीएस गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि वार्षिक निरीक्षण के दौरान राजगढ़ थाने के सुरक्षा सखी ग्राम रक्षक व सीएलजी सदस्यों की संपर्क सभा कर चर्चा की गई, जिन मूल उद्देश्य से राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन में राजस्थान पुलिस द्वारा लागू किया गया है। सभा में मुख्य बिंदुओं पर समाज में होने वाली ऐसी घटनाएं जो कि सामाजिक कारणों से पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है, उसे निसंकोच व बिना किसी बाधा के पुलिस तक पहुंचाएं। समाज से व्याप्त कुरीतियों जो आगे चलकर अपराध में परिवर्तित हो जाती है, इसके लिए सामाजिक स्तर पर जागरूकता लाने की इन जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा की गई। ग्राम रक्षकों को अपने क्षेत्र में सामान्य से अतिरिक्त कोई भी गतिविधियां होती है उसको समय समय पर पुलिस से साझा करें, जिससे न केवल अपराध घटित होने के बाद पुलिस की कार्यवाही के स्तर में सुधार हो वे अपराधों को ज्यादा से ज्यादा रोकने में सफल हो। संपर्क सभा में समस्याएं रखी कि सुरक्षा सखियों के बारे में आमजन को जानकारी नहीं है, उन्हें पुलिस जैसे अधिकार मिलने की बात को लेकर अवगत करवाया, जिसको लेकर श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की नई पहल है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने सुरक्षा सखियों को कहा कि गांव, कस्बा व मोहल्ला स्तर पर बच्चों को समझा सकते हैं, पुलिस नहीं समझा सकती है, पुलिस तो केवल लीगल कार्यवाही कर सकती है। श्रीवास्तव ने नवीन थाने के हवालात, रिकॉर्ड रूम, मैश, बैरिक, मालखाना का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमन मीणा, डीएसपी अंजलि अजीत जोरवाल, थानाधिकारी विनोद सामरिया सहित टहला रैणी के थानाधिकारी मौजूद रहे। अलवर जिले के वार्षिक निरीक्षण पर यहाँ राजगढ़ थाने में भी आया। राजगढ़ के अंदर राजगढ़ थाने के सुरक्षा सखी और ग्राम रक्षकों से चर्चा हुई। काफ़ी अच्छे अनुभव इन लोगों ने बताए और जिस मूल उद्देश्य से इन दो महत्वपूर्ण कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स को राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन में राजस्थान पुलिस द्वारा लागू किया गया है, उन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। किस प्रकार समाज में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं, ऐसी घटनाओं जिनकी जानकारी किसी सामाजिक कारणों से पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है, उसे निसंकोच बिना किसी बाधा के पुलिस तक पहुंचाने की, समाज में प्रचलित ऐसी कुरीतियां जो आगे चल के अपराध में परिवर्तित हो जाती हैं, उसके लिए सामाजिक स्तर पर जागरूकता लाने की, इन जिम्मेदारियों के बारे में इनसे चर्चा की गई। ग्राम रक्षकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने क्षेत्र के अंदर सामान्य से अतिरिक्त जो भी गतिविधियां होती हैं उसको समय समय पर पुलिस से साझा करें, जिससे न केवल अपराध घटित होने के बाद पुलिस की कार्रवाई के स्तर में सुधार हो, बल्कि हम ऐसे अपराधों को ज्यादा से ज्यादा रोकने में भी सफल हो। सर, इन्होंने जो समस्याएं रखी, क्या क्या समस्याएं मैंने रखी? देखिए, मेरा ये मानना है, अभी जो इन्होंने कुछ बातें बताई कि साहब कई बार लोगों को पता नहीं है इनके बारे में, इनका क्या रोल है उसके बारे में, इनकी कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह नहीं लोगों को जानकारी है जी सर, या इनको कुछ और पुलिस जैसे अधिकार मिलने चाहिए जी। उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिए गए। और मेरा ये मानना है कि क्योंकि अभी ये एक नया इनिशिएटिव है जी, कुछ समय पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसको औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की गई है। जी।
समय के साथ साथ जैसे जैसे ये अच्छा काम करेंगे, अपने आप बाय वर्ड ऑफ माउथ इनकी पब्लिसिटी भी होगी, लोग इनको जानेंगे पहचानेंगे भी, और अधिक से अधिक खुद आगे बढ़ के इनसे संपर्क। बार एसोसिएशन भिवाड़ी की वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बार एसोसिएशन के चुनाव के संबंध में चर्चा की गई। सर्वसम्मति से 2022-2023 के लिए एडवोकेट पूर्ण सिंह यादव को बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष मुनफीद खान एडवोकेट व अभय सिंह दायमा एडवोकेट, सह सचिव मधु यादव एडवोकेट, कोषाध्यक्ष संजय तंवर एडवोकेट, पुस्तकालय यशवीर दायमा एडवोकेट आदि सभी संघ के वकीलों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष नियुक्त होने पर फूल माला पहनाकर साफा बांध के स्वागत किया व मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। मौजूद अधिवक्ता नीरज तंवर, विशंबर दयाल, दिनेश तंवर, मुकेश बिदुड़ी, पूर्व बार अध्यक्ष महेश नागर, ललित यादव, मिथुन सिंह, लवकेश चौहान, अली शेर, नरेंद्र दायमा, सुनील यादव, जयपाल कुमार, नरेश जाटव, सैयद खान, इंद्रपाल, राजेंद्र बिधुड़ी आदि मौजूद रहे। शहर के टोली का कुआ मोहल्ले में शीतला माता का जागरण किया गया। मोहल्ले वासियों के सहयोग से यह जागरण किया जाता है। जागरण में नामचीन पार्टियां माता का गुणगान करती है। जागरण के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। टोली बकुआ पे प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माता शीतला का जागरण कराया जा रहा है। ये कई वर्षों से माँ शीतला के दिन आयोजित हो रहा है। आज भी हमने मोहल्ले वासियों ने मिलकर जागरण का आयोजन किया गया है। पहले भी कई वर्षों से जागरण हो रहा है और इसमें अनेकों पार्टियां अपना भजन प्रस्तुत करती हैं। नौगामा थाना पुलिस ने हथियारों के साथ एक जने को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बच्चू सिंह के अनुसार एचसी भरत सिंह की सूचना पर पिरुका घाटी से मुनपुर करमला जाने वाले रास्ते पर पहाड़ी के नीचे हथियारों की खरीद फरोख्त करने की फिराक में बाइक के साथ बैठे काला सिंह उर्फ काली पुत्र बख्तावर निवासी छापर भरतपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 13 देशी कट्टा, 315 बोर, एक बंदूक, 12 बोर, एक नाली और 2 पौने 315 बोर जब्त किए गए। आरोपी पर पहले भी मुकदमे दर्ज है। आरोपी से पूछताछ जारी है। मैं भरत सिंह, हेड कांस्टेबल थाना नौगांव पर तैनात हूं। कल शाम को जरिए मुखबिर सूचना मिली, एक व्यक्ति मूलपुर करमल के जंगलों में पीरू की जोतरी की घाटी की तरफ से हथियारों खरीद फरोख्त करने आ रहा है, जिसकी सूचना मन एससी ने एसएचओ बच्चू सिंह को दी। एसएचओ बच्चू सिंह मैं टीम के मुखबिर के बताए हुए स्थान पर पीरू जोतरी घाटी मूलपुर करमल जंगल में पहुंचे, जहां से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसको घेरा देकर पकड़ा, जिस पर मोटरसाइकिल के पीछे कट्टा बंद हुआ था। कट्टे को चेक किया तो जिसमें 16 हथियार मिले, जिसमें 13 अवैध देसी कट्टे 315 बोर के, एक 12 बोर की बंदूक, 2 315 बोर के पौना मिले। जिनके लाइसेंस बारे में पूछा गया तो कोई लाइसेंस नहीं होना बताया गया। जिनके बारे में पूछा ये कहां से लाया तो सेशन का होना, सेशन लाना बताया गया, जिसको मौके पर गिरफ्तार कर हथियारों जब्त कर थाने पर लेकर आए। इसका रिकॉर्ड दिखवाया है तो इसमें 8 मुकदमे दर्ज हैं, 4 आर्म्स एक्ट के हैं, 4 अन्य प्रकरण दर्ज हैं। बानसूर तहसील के ग्राम नांगल लाखा में उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रशासन ने 1100 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही शुरू कर दी है। पिछले 5 मार्च को ग्राम नांगल लाखा में वर्तमान सरपंच व पूर्व सरपंच के परिवार ने उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम पर पथराव कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को बाधित कर दिया था, जिसमें एक पटवारी का पैर फ्रैक्चर हो गया था। तहसीलदार व थानाधिकारी के वाहनों के शीशे टूट गए थे। घटना के 18 दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे आक्रोशित होकर अलवर जिले के समस्त राजस्व कर्मी विवादित अतिक्रमण हटाने, नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी करने व पुलिस प्रशासन पर पथराव में लिप्त वर्तमान सरपंच के निलंबित किए जाने की मांग पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 21 मार्च से बैठे हुए हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में उपखंड अधिकारी बानसूर, उपखंड अधिकारी राजगढ़, उपखंड अधिकारी नारायणपुर, उपखंड अधिकारी किशनगढ़ बास, पुलिस उपाधीक्षक बानसूर, तहसीलदार बानसूर, थानाधिकारी बानसूर व थानाधिकारी हरसौरा सहित आरएसी के जवान और भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। माननीय हाईकोर्ट के
आदेश पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार ग्राम नांगरलाखा में जो सरकारी भूमि थी, गौचर, शिवायतचक और नदी पेटे की जो भी भूमि है, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके फसल उगाई जा रही थी, उसको आज हटवाया जा रहा है। इसके लिए पहले भी प्रयास हुआ, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा जो पत्थरबाजी और जो कानून अपने हाथ में लिया गया था, इसके बाद में आज पूरी पुनः दोबारा पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो मौके पर जितनी भी फसल जो है उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और इसमें माननीय हाईकोर्ट के निर्देश की पालना अच्छे से की जा रही है। कितनी बीघा जमीन है? फसल जो है उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और इसमें माननीय हाईकोर्ट के निर्देश की पालना अच्छे से की जा रही है। कितनी बीघा जमीन है? जितनी बीघा जो जमीन है रिकॉर्ड में सिवायचक चारागाह है, उतनी जितनी यहाँ मौके पर जो फसल खड़ी है उस भूमि पर सर फसल को हटाया जा रहा है। कुछ फसल जो लोगों ने चोरी कर ली, जो ले गए हैं उठा के, उन पर हमने चोरी का मुकदमा भी दर्ज करवाया। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। Welcome to Khandelwal Agencies, NCR's largest industrial electrical house in Bhiwadi. We are the leading distributors of more than 30 national and international brands with following unique selling points. Number 1 partner for ABB in Rajasthan and channel partner for 25 brands. 25 years industry experience with 3,000 plus satisfied customers. Ready stock of 10,000 plus items with pan-India supply. 30,000 plus square feet RCC structure for warehouse. Over the years, we have earned the reputation of excellence and professionalism for serving to the prominent brands across industry. You can contact us on following details. Thank you. मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अलवर जिला अग्रवाल संस्थान की तरफ से आगामी 27 मार्च को सुबह 10:15 बजे अग्रवाल बालिका छात्रावास व सामुदायिक भवन 4 अम्बेडकर नगर में उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। जिला अध्यक्ष अशोक सिंघानिया ने बताया कि लंबे समय से कोरोना वायरस के चलते है कार्यक्रम नहीं हो पाया था। यकीन अब स्थिति अनुकूल होने पर अग्रवाल बालिका छात्रावास व सामुदायिक भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजस्थान सरकार सुभाष चंद्र गर्ग उद्घाटन करेंगे। उद्योगपति व समाज सेवी रमेश चंद्र गुप्ता पटना ततारपुर वाले अध्यक्षता और मनोज चाचान चेयरमैन लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी अलवर, अतिथि विधायक नोहर हनुमानगढ़ अमित कुमार चाचान, विशिष्ट अतिथि निदेशक मित्तल हॉस्पिटल अलवर व चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मित्तल, विशिष्ट पूर्व अतिथि पूर्व विधायक अलवर शहर बनवारी लाल सिंगल और पूर्व सभापति नगर परिषद अजय अग्रवाल होंगे। के सामुदायिक भवन एवं बालिका छात्रावास का निर्माण किया है, जिसमें पूरा वातानुकूलित तैयार किया गया है। इसमें सभी वर्गों को सम्मान मिलेगा, सभी वर्ग इसमें फायदा उठाएंगे। इसमें 5,500 स्क्वायर फुट का नीचे हॉल है, एक ऊपर 2,000 स्क्वायर फुट का हॉल है। बढ़िया शानदार ऑफिस बनाया गया है, 4 कमरे बनाए गए हैं, रसोई है। इसको अब हम 27 मार्च 2022 वार रविवार को उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस उद्घाटन के मुख्य अतिथि श्री सुभाष जी गर्ग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजस्थान होंगे और इसके उद्घाटनकर्ता श्री रमेश चंद्र जी गुप्ता पटना से उद्योगपति हैं, जो अपने खैरतल से रहने वाले हैं। वो उद्योगपति इसका उद्घाटन करता रहेंगे। समारोह की अध्यक्षता मनोज चाचान जी करेंगे और इसके सम्मानित अतिथि श्री अमित चाचान जी हैं, जो विधायक से नौहर हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि 3 हैं, डॉक्टर एस.सी. मित्तल हॉस्पिटल के चेयरमैन, पूर्व विधायक बनवारी लाल जी सिंगल और पूर्व सभापति श्री अजय अग्रवाल जी, ये इनके विशिष्ट अतिथि हैं। हमारे संयोजक महोदय श्री विजय कुमार जी अग्रवाल हैं, जो इसकी नींव रखने वाले श्री शंभुदयाल जी अग्रवाल हैं, उनके सुपुत्र हैं ये, और जिन्होंने निर्माण में कार्य में मेरा पूरा सहयोग दिया है। उन निर्माण के संयोजक के सिंगल जी हैं। ये हमने इसको 6 साल में पूरा तैयार किया है। ऊपर का प्लान अभी प्रपोज है, जैसे इसका उद्घाटन हो जाए उसके बाद हम उसका कार्य चालू करेंगे। अलवर नगर परिषद में नेतृत्व विहीन बोर्ड और आयुक्त की कमी के चलते जहां शहर भर में विकास के कार्यों को ब्रेक लग चुका है, वहीं दूसरी तरफ इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए शहर के वार्ड संख्या 11 के पार्षद देवेंद्र रसगनिया नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठ गए। पार्षद देवेंद्र का कहना है कि नगर परिषद आयुक्त के नहीं होने से वार्ड में विकास के कार्य रुक चुके हैं। जिन वार्डों में निर्माण और सफाई व्यवस्था के टेंडर किए गए थे वह नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस सरकार मनमर्जी करते हुए आयुक्त नहीं लगा रही, जिसका खामियाजा स्थानीय जनता सहित पार्षदों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में जब तक यहां आयुक्त नहीं आते तब तक प्रतिदिन अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। 2.5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अभी ऐसी भी कार्रवाई हुई है, उसके बाद से 15 करोड़ का जो विकास कार्य होना था वो फाइलें जब्त हैं। नया कमिश्नर आए तो फाइलें आए और विकास कार्य हों। तत्काल के जो काम है मेरे वार्ड में, इमरजेंसी की जो क्रॉसिंग बननी है, कभी भी हादसा हो सकता है, वो कार्य नहीं हो रहे। सफाई व्यवस्था खराब है और सफाई व्यवस्था और खराब होने वाली है कि 2 महीने से उसको पेमेंट नहीं मिला है, तो वो अपने लेबर की छुट्टी करेंगे। तो जब तक कमिश्नर नहीं आएगा तो अलवर शहर का कोई भी विकास कार्य नहीं होगा। सभापति को ये चार्ज नहीं दे रहे, सभापति को चार्ज मिल जाए तो वो भी विकास कार्य करें। बिना कमिश्नर के नगर परिषद में कोई काम नहीं हो रहा है। मेरी मांग यही है कि कांग्रेस सरकार जल्द से जल्द नया कमिश्नर लगाए और अलवर शहर का विकास कार्य करे। अगर मांगे नहीं माननी चाहती ऐसी दशा में, देखो मैं डेली 2-3 घंटे इस तरह बैठा रहूंगा जब तक अलवर नगर परिषद में कमिश्नर नहीं आए। बीजेपी भी कई पार्षद हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है, क्या समझा जाए? देखो, जिसको अपने वार्ड का विकास कार्य कराना है वो बैठेगा। मुझे मेरे वार्ड की चिंता है, मेरी वार्ड की जनता ने मुझे चुना है विकास के लिए और उसकी आवाज में उठा रहा हूँ। जिसको करना है वो आके बैठेगा। शहर के वार्ड नंबर 24 मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड और वार्ड 29 में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने ज्योतिराव पुलिस सर्किल पर जाम लगा दिया। जाम लगने से वाहनों की लंबी कतार मौके पर लग गई। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं से समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने जाम नहीं खोला। पार्षद सुमन चौधरी ने बताया कि वार्ड नंबर 24 और 29 की मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड में कॉमन टंकी बनी हुई है, लेकिन पानी की टंकी नहीं भर पा रही है। अधिकारियों से काफी बार कहा कि 6 घंटे
पानी की सप्लाई का पानी की टंकी को भरवाया जाए, लेकिन अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं है। इंतजाम किया गया पिछले 2 महीने से मनीमार्ग हाउसिंग रोड वार्ड नंबर 24 की और वार्ड नंबर 29 की कॉमन टंकी है। अधिकारियों से कह के परेशान हो गए कि टंकी को भाई 6 घंटे भरवा दो, 5 घंटे भरवा दो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक दिन कहते हैं उस दिन भरवा देंगे, अगले दिन वही हाल है। कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। वाटर बॉक्स में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नगर परिषद में सुनने वाला नहीं है। अलवर का हाल बेहाल है इस टाइम। 15 मिनट पानी आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन 15 मिनट पानी आता है, वो भी कीचड़ का पानी आ रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। मैं खड़े होकर घर घर चेक करवाया, कोई मतलब नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरा तो निवेदन यही है प्रशासन से कि अलवर शहर में पूरी व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए। 50 पॉइंटों पे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है और 20-23 पॉइंटों पे लगातार 24 घंटे पानी आ रहा है। ऐसा क्यों? भाई पानी नहीं है तो सबको बराबर दो ना पानी। ये 50 पॉइंटों पर कम क्यों कर रखा है पानी? और अगर ये जाम हम जब तक नहीं खोलेंगे, जब तक यहाँ सारे अधिकारी नहीं आएंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, हमारा फोन नहीं उठाते, हम जाएं तो जाएं कहाँ? कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 29। क्या नाम? उद्योग नगर थाना तहत ग्राम ढाडोली में बुधवार रात एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मृतक का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक हरिओम शर्मा ने बताया कि मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि मृतक ग्राम ढाडोली निवासी देवेंद्र जाटव ने बुधवार रात करीब 10 बजे कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसको परिजनों ने उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय भर्ती कराया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। देवेंद्र सनोम तोताराम, उम्र करीब 22 साल, जाति जाटव, निवासी ढांडोली का। तो परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि ये कल शाम को करीब 9-10 बजे के करीब इन्होंने परिजनों को बताया कि मैंने जहर खा लिया है, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये परिजनों ने बताया। जैसी होगी जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाएं। परिजन बता रहे हैं कोई कारणों का कोई कारण बताया? अभी कोई नहीं है, जांच का विषय। शराब वराब भी पीता था? क्या काम करता था? क्या काम करता था? हाँ, परिजन बता रहे हैं कि शराब वराब पीता था। काम क्या करता था ये कुछ बता रहे हैं? काम का अभी कुछ नहीं बताया। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विश्व क्षय रोग दिवस पर गुरुवार को 4 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान शहर के सामान्य चिकित्सालय स्थित IMA हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर OP मीना ने की। इस दौरान डिप्टी CMHO डॉक्टर महेश बैरवा और क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा सहित समस्त नर्सिंग कर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मचारियों को जिला प्रमुख ने सम्मानित किया। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर OP मीना ने बताया कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पिछले 4 दिनों से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें निबंध प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सहित जागरूकता रैली भी निकाली गई थी। विश्व क्षय रोग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यशाला में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे बलबीर छिल्लर साहब, जिला प्रमुख साहब, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला के अंदर क्षय रोग के उन्मूलन पर हमने सभी लोगों में जागरूकता के लिए इसका आयोजन किया। इससे पहले हमारी प्रश्नोत्तरी थी और निबंध से संबंधित जो प्रतियोगिता रखी, उनके सभी पार्टिसिपेंट को सम्मानित किया गया, उनके रैंकिंग बनाकर पार्टिसिपेंट को सम्मानित किया। इसी के साथ में फील्ड स्तर पर कार्य करने वाले जो हमारे STLS और LS LTs हैं, उन सुपरवाइजर्स हैं, उनको सम्मानित किया। टीम को भी जिनने बेहतर कार्य किया उनको भी सम्मानित किया। और इसी के साथ ये मैसेज दिया गया कि जिस तरीके से कोविड के दौरान हमने एक एक केस को फोकस करके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली और उनको कॉन्टैक्ट वालों को प्रोफाइलिक्सिस ट्रीटमेंट दिया और इन सिम्टम्स जिनके थे उनको जांच करने के बाद में उनको उपचार दिया, उसी तरीके से टीबी के प्रोग्राम में भी उनसे संपर्क में, उनके परिवार के साथ में उनके संपर्क में कार्यस्थल पर रहने वाले सभी लोगों को संपर्क करेंगे, उनकी जांच करेंगे और उनको प्रोफाइलिक्सिस ट्रीटमेंट देंगे और जिनके टीबी डायग्नोसिस होगी उनको उपचार देंगे। और इसी के माध्यम से सरकार के द्वारा चलाई जा रही निश्चय योजना के माध्यम से 500 रुपये प्रति मंथ प्रति मरीज जो पोषण योजना में दिया जा रहा है उसको भी दिया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से भी इसको मोटिवेट किया जा रहा है और हमारे लगभग
10,000 अभी एक्टिव केस हैं, उनमें से करीब 70% आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लोग बाग इसको छुपाते हैं, इसका सोशल स्टिग्मा बना हुआ है, उससे बचें, क्योंकि टीबी और लेप्रोसी जैसी ऐसी बीमारी है जो पहले असाध्य मानी जाती थी, लेकिन आज असाध्य से असाध्य भी जो टीबी और लेप्रोसी है उसको साध्य कर दिया गया है। उसका संपूर्ण ट्रीटमेंट है, क्योर होता है, उसमें कंप्लीटली ठीक होता है। इसके लिए समस्त प्रोटोकॉल्स की पालना करवाते हम सभी पेशेंट्स को एक एक करके फॉलोअप करके व्यक्ति से उनके साथ एक एक हमने जो फील्ड स्टाफ है उसको लगा रखा है, उनका फॉलोअप करके निश्चित समय पर निश्चित उपचार प्रदान करें। शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस समिति की तरफ से बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री परशुराम कला मंदिर समिति के राम अवतार पंडित के लिखित नाटक शहीद भगत सिंह के प्रमुख दृश्य दर्शाए गए। शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस समिति के संयोजक प्रमोद मलिक जी द्वारा आज भगत सिंह बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें श्री परशुराम कला मंदिर समिति द्वारा श्रद्धेय रामावतार पंडित जी द्वारा लिखित नाटक शहीद भगत सिंह के प्रमुख दृश्यों का मंचन कलाकारों द्वारा किया जाएगा। महेश मुदगल चंद्रशेखर आजाद की भूमिका में है, देवेश गौड़ जिसमें शहीद भगत सिंह की भूमिका निभा रहे हैं, साथ में राजहंस जी हैं, दिनेश ठाकुर हैं, अशोक जी गंगावत हैं, छोटा बच्चा युवराज प्रधान छोटे भगत सिंह की भूमिका में बहुत सुंदर नजर आएगा, हितेश ठाकुर हैं और भी बहुत से हमारे कलाकार हैं। दूसरा, इस कार्यक्रम में आज उन बच्चों को, उन छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने रविवार को बीएल स्कूल में भगत सिंह शहीद बलिदान दिवस पर एक प्रतियोगिता में भाग लिया था और उसमें विजेता रहे थे। उन सभी विद्यार्थियों को आज यहां पर सम्मानित भी किया जाएगा। बड़ौद कस्बा स्थित पंचायत मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारी संजय गुप्ता के एक वार्ड पंच के प्रति बिगड़े बोल के कारण मौजूद वार्ड पंचों ने आयोजित पाक्षिक बैठक का बहिष्कार किया। साथ ही वार्ड पंचों ने सरपंच पूजा निम्बोरिया व ग्राम विकास अधिकारी को खरी खोटी सुनाई। पंचायत के वार्ड पंच राधेश्याम लखेरा, रामकिशन शर्मा, बसंत लाल, ईशान सिंह चौहान, आशा शर्मा, मंजू अनीता, सुमित्रा मीणा, मुकेश वर्मा सहित पंच प्रतिनिधि श्याम सिंह, बबली शर्मा, हवा सिंह मीणा, राजेश कुमार सहित अन्य ने बताया कि गत महीनों पूर्व ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान ग्रामीणों के पट्टे के लिए दिए गए आवेदनों के पट्टे जारी करने के लिए वार्ड पंच मनफूल सैनी ने ग्राम विकास अधिकारी संजय गुप्ता को पट्टे जारी करने के लिए बोला था। ग्राम विकास अधिकारी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए कहा कि नहीं बनाऊंगा और चालू बैठक में पंच मनफूल सैनी को बाहर जाने के लिए बोला, जिस पर मौजूद वार्ड पंच बिफर गए। मौके पर वार्ड पंचों की सरपंच प्रतिनिधि छोटेलाल बड़ोदिया, सरपंच पूजा निम्बोरिया से गैर जिम्मेदार रवैया को लेकर नोकझोंक भी हुई। बाद में वार्ड पंचों ने बहरोड विकास अधिकारी के समक्ष जाकर ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी संजय गुप्ता के खिलाफ पद का दुरुपयोग करते हुए अभद्रता करने पर कार्यवाही करने के लिए एक लिखित शिकायत पत्र भी सौंपा। सर जी, ये मामला है, ग्राम पंचायत में जो कैंप लगा था उसमें करीब 350 फाइल आई थी, जिसमें कैंप के टाइम में हमने पट्टे बांट दिए थे। उसके बाद जो फाइलें बची उनका मैंने मौका निरीक्षण कर लिया, पंचों की रिपोर्ट ले ली और उस विज्ञप्ति जारी कर दी। विज्ञप्ति जारी करने के बाद मेरे पास कोई भी कार्रवाई खुली नहीं थी जिसको कि मैं इसका अनुमोदन करके पट्टों को जारी कर सकता था, इसलिए ये पट्टे पेंडिंग में रखे हुए हैं। अभी एक दो पंच आरोप लगा रहे कि आप पंचों को पंचायत बैठक से बाहर कर रहे हैं। भाई साहब, मैं किसी को बाहर नहीं कर रहा, उनका अधिकार है पंचायत में बैठे, मगर मेरे को यह आज एसडीएम की रिपोर्ट बनानी थी। मैंने कहा पहले मैं रिपोर्ट बना लेता हूँ। आपने ये कहा या नहीं कहा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जब वो बोले थे, जब जाकर मेरे को बोलना पड़ा, मेरा वैसा कोई वो नहीं था उसमें विचार। आपने बाहर जाने के लिए बोला था? इन्होंने पहले ऐसे बोला था कि ये एसडीएम रिपोर्ट आई है तो मैं पहले ये 5 बजे तक देनी है, तो मैं पहले ये तैयार करके फिर पट्टों को चढ़ा दूंगा। लेकिन इन्होंने पंचों ने ये बोला कि पहले पट्टे चढ़ाओ, ये रिपोर्ट नहीं चढ़ाने देंगे। तब इन्होंने बोला पहले पट्टे नहीं बनाऊंगा, पहले मैं ये रिपोर्ट दूंगा। बस ये बात लिखी और कोई बात नहीं। सेक्रेटरी साहब ने आपने पंचों को बाहर जाने के लिए नहीं बोला? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला इनको। सेक्रेटरी साहब ने तो मैंने भी ऐसा कुछ नहीं बोला, मगर इन्होंने ऐसे बोला पहले मैं ये रिपोर्ट बनाऊंगा और फिर बाद में। मामला है कि गांव के संग जो प्रशासन था उसमें पट्टे के आवेदन आए थे, वो पट्टे अभी तक पेंडिंग है और सरपंच साहब और सेक्रेटरी साहब मिलके और उनको पट्टे जारी नहीं कर रहे। गांव परेशान हो रहा है। एक फाइल पे लगभग 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं और गरीब आदमियों को बेचारे परेशान है, चक्कर लगा लगा थक गए। आज सल्लू मीटिंग में मैंने कहा साहब आप पट्टे बनाओ, बोलो नहीं बनाऊंगा मैं। उन्होंने कहा लाइव का है, नहीं बनाऊंगा और मेरे को चल्लू मीटिंग से बोला कि आप बाहर निकल जाओ। उन्होंने कहा
मैंने अभी वीडियो साहब से फोन पे बात की है, उन्होंने कहा कि आप आ जाओ और मुझे लिखित में शिकायत दो। तो हम सभी इस मीटिंग का बहिष्कार करके सब पंच एक मत होके बाहर आ गए। क्या कारण है पट्टे नहीं बनाने का? वो तो उनकी तानाशाही है, तानाशाही है। अच्छा, ये कब से चल रही है? ये 3-4 महीने हो गए, गांव के संघ प्रशासन लगे हुए 3-4 महीने हो गए लगभग जी। उसमें आवेदन आए हुए, उसके आवेदन के अभी तक एक पट्टा जारी नहीं हुआ। फिर आपने उच्च अधिकारी को शिकायत की? अभी मैंने वीडियो साहब को फोन करके अवगत करवाया है। उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाओ, लिखित में ये कंप्लेंट दो, मैं इसकी जांच करवा। शहर के शिकारीबाग विजय मंदिर रोड पर पानी की समस्या को लेकर पार्षद दुर्गा सिंह के नेतृत्व में महिला पुरुषों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन। जीडी कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 25 मार्च तक किया जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन, अकाभिनय, एकल नृत्य, वादन, विचित्र वेशभूषा समूह, गान समूह, नृत्य आदि होंगे। भारतीय संस्कृति में एक तरह से संस्कृति से जुड़ा रहना और उसको आगे तक बढ़ाना एक परंपरा नहीं है, किंतु आज की भौतिकतावादी संस्कृति में हम जो लाउड म्यूजिक है ना, बहुत ज्यादा जो बहुत आवाज करता है, तो युवा उसकी ओर आकर्षित होते हैं। किंतु हमारा प्रयास ये है कि हम अपनी बहुत ज्यादा जो बहुत आवाज करता है, तो युवा उसकी ओर आकर्षित होते हैं। किंतु हमारा प्रयास ये है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े फोक डांस जो हैं, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो पंजाबी हो, इन फोक डांसों का प्रस्तुतिकरण मंच पर छात्राओं से करवाएं। इसीलिए हमने फिल्मी म्यूजिक बिल्कुल इसमें नहीं रखा और उसका उद्देश्य ये था कि छात्राएं अधिकाधिक अपनी संस्कृति से जुड़कर अपने लोकगीतों पर नृत्य करें, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित करता है लोकगीत। क्योंकि व्यक्ति जिस राज्य का होता है, जिस शहर का होता है, वो उस भाषा और वहाँ के गीत और वहाँ की संस्कृति से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो हमारा उद्देश्य अपनी संस्कृति को और लोकगीतों को बढ़ावा देना है इस नुपुर प्रोग्राम के माध्यम से। मुझे आज यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चों में जो उत्साह और जो उनका इतना अच्छा कार्यक्रम देखने को मिला और बच्चों में छुपी प्रतिभा, उनमें उनके मंच पर आने की प्रतिभा मुझे बहुत ही इंस्पायर कर रही है। और मैं चाहूँगी कि मैं महाविद्यालय के इस आयोजन में बार बार पार्टिसिपेट करूं और आके यहाँ पे अपना और बच्चों का उत्साहवर्धन करूं। मुझे आज बच्चों की छुपी प्रतिभा देखकर बहुत ही अच्छा लगा। बालिकाओं द्वारा किस किस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम? बालिकाओं ने शास्त्रीय गायन, एकल नृत्य, कथक और अपने लोकगीतों पे नृत्य, बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियाँ बच्चों ने दी। सभी एक से बढ़कर एक थी। मैंने यहाँ पंजाबी फोक डांस भी देखा, तो मैंने यहाँ मारवाड़ी डांस भी देखा और मैंने यहाँ आजकल का जो मॉडर्न डांस है वो भी देखा। तो मुझे लगा कि बच्चों को मंच पर लाने का इससे अच्छा कोई साधन नहीं हो सकता है कि वो अपनी प्रतिभा को व्यक्त कर सकें। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे बालिकाओं को? और हम मैं बच्चों से आग्रह करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंच पर आएँ और अपनी प्रतिभा हमारे सामने लाएं। और महाविद्यालय से प्राचार्य से मैं अनुरोध करूंगी कि जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं उनको आगे लाने के लिए विशेष कार्यक्रम। प्रोग्राम है हमारे पूरे अलवर का प्रोग्राम है, जीडी कॉलेज का एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोग्राम है। यहाँ के प्रोफेसर्स और सब लोग हमारी बहुत बड़ाई करते हैं, हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हमें नुपुर में पार्ट लेना चाहिए। और सर हम लोग लेते हैं, बढ़ चढ़ कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे जो स्टाफ के लोग हैं सर, इन्होंने बहुत मोटिवेट किया और सर हमने भी प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया। कौन सी क्लास के स्टूडेंट? सर मैं तो MA की स्टूडेंट। क्या नाम पॉलिटिकल साइंस। मेरा नाम दीक्षा रानी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? अभी फर्स्ट ईयर में पहली बार आपने इस तरीके का प्रोग्राम देखा, किस तरीके का लगा? आपने भी पार्टिसिपेट किया यहाँ पर? क्या किस तरीके से आपने जो कार्यक्रम है उसमें क्या आपने रूप निभाया? नृत्य का, एकल नृत्य का, लोकगीत का, किस तरीके का? एकल नृत्य मैंने। क्या नाम आपका? आप कौन सी क्लास के छात्र हैं? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पार्ट 1। अभी फर्स्ट ईयर में है, तो पहली बार आपने नुपुर का जो आयोजन देखा है, किस तरीके का आपको लगा है कि बहुत ही जो ये इवेंट है, नुपुर जो कार्यक्रम है हर साल होता है, क्या विशेष रहा है? इसमें बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें सारे कल्चर सारे पार्टी सारे ट्रेडिशनल वाले सॉन्ग चला सकते हैं।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में कक्षा 11वीं की छात्राओं ने अपनी सीनियर को तिलक लगाकर व स्मृति चिन्ह देकर विदाई दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रोटरी क्लब भिवाड़ी के अध्यक्ष आर.के. भारद्वाज, सचिव रीना यादव, आर.सी. जैन, सरजीत व एरन शर्मा ने विद्यालय की छात्राओं के पोषाहार के लिए थालियां व बाल्टियां विद्यालय को भेंट की। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली छात्राओं को पुरस्कार दिए संस्था प्रधान नीलम यादव ने अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए सम्मान प्रतीक भेंट किए। गोविंदगढ़ कस्बे में भगत सिंह सर्किल पर शहीदी दिवस मनाया गया। भगत सिंह की प्रतिमा के आगे दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। गोविंदगढ़ कस्बे में मूलचंद पुत्र रामजीलाल किले के पास गडरिया लुहारों के मकान के पास खंबे पर चढ़कर कार्य कर रहा था। यह कर्मचारी ठेकेदारों के साथ एफआरटी में कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। खंबे पर चढ़ते ही कर्मचारी को बिजली का करंट आ गया और कर्मचारी खंबे से करीब 25 फुट नीचे गिर गया। उसका शरीर भी करीब 45% जल गया। मौके पर कर्मचारी को गोविंदगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया, जिसे प्राथमिक उपचार देकर अलवर रेफर किया गया। उसी टाइम उसमें आग लगी ऊपर से चढ़ते ही जी, और गिर के वहां से ज्यादा गया, यहाँ खत्म हो गया था वो। आग लगी, जल गया पूरा, वो जल गया था। गाड़ी थी, गाड़ी वाले तो उसने बोला ये कर लो, गाड़ी खड़ी थी यहीं। उनके साथियों ने कुछ बचाव नहीं करा, बचाव करा, बच्चों ने बचाव किया उसका। अच्छा, दबाया उसको, यहाँ कल दबाया था इसने, ये छोरा ने दबाया, कल दबाया था। देखो, एक मूलचंद नाम का व्यक्ति है, करीब 30 साल का है और वो 11,000 वोल्टेज वाली लाइन में काम कर रहा था। एक्चुअल में लाइनमैन ही है, कोई प्राइवेट शायद। तो वो काम करते हुए उसको इलेक्ट्रिक करंट लगा है, इलेक्ट्रिक बर्न हो गया है उसको। इलेक्ट्रिक बर्न करीब चेस्ट पे और दोनों हाथों में है, उसके बैक पे भी है, थोड़ा फेस पे भी करीब 40% करीब बर्न लग रहा है उसको। 40% करीब बर्न है और उसको हमने प्राथमिक उपचार यहाँ से देके उसको हमने एल्बर रेफर कर दिया है। बाकी स्थिति ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं है, पर फिर भी बर्न तो काफी हुआ है उसको। खैरतल कस्बे में अग्रसेन सर्किल HDFC बैंक के पास रेलवे स्टेशन रोड पर अलवर न्यूज चैनल व ओलो इलेक्ट्रिक स्कूटी के सौजन्य से चल रहा मेगा ट्रेड फेयर आगामी 10 अप्रैल तक चलेगा। मेले के व्यवस्थापक ने बताया कि मेले में मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले, खान-पान के लिए विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स और खरीदारी के लिए अलग-अलग दुकानें लगी हुई है। इसके अलावा मेले में नए जमाने की बिना पेट्रोल वाली ओलो इलेक्ट्रिक स्कूटी की स्टॉल भी लगाई गई है। मेला रोजाना शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक चलता है। मेले में लगे झूलों का बच्चे जमकर आनंद ले रहे हैं। मेले में महिलाएं लेडीज आइटम से संबंधित दुकानों पर खरीदारी करते हुए नजर आती है। मेला स्थल पर की गई आकर्षक लाइट दूर से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मेले में लगी पानी वाली नाव, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस, मिकी माउस व ओलो इलेक्ट्रिक स्कूटी की स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। फैमिली हो या फ्रेंड्स या हो अपने ऑफिस के करीब, अगर जाना है कहीं घूमने तो आना है सिर्फ ग्रीन पार्क सिटी वाटर पार्क एंड होटल, जहां आपको मिलेगी ढेर सारी राइड्स, आपके पर्सनल सामान के लिए लॉकर फैसिलिटीज, CCTV कैमरास एंड पार्किंग फैसिलिटीज, साथ ही AC रूम्स एंड रेस्टोरेंट्स जहां ले सकते हैं आप लुत्फ बेहतरीन खाने का। तो हो किसी का बर्थडे या हो कोई भी पार्टी, आना है सिर्फ ग्रीन पार्क सिटी वाटर पार्क एंड होटल, अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य।
नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय के गांधी अध्ययन केंद्र व आंतरिक मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस और बाबू शोभाराम की पुण्यतिथि के राष्ट्रीय ई सेमिनार साजी शहादत और वर्तमान भारत का आयोजन किया गया। ई सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर जीवन सिंह मानवी, प्रसिद्ध साहित्यकार व अध्यक्ष जनवादी लेखक संघ और विशिष्ट वक्ता डॉक्टर शिवताज सिंह, प्रसिद्ध साहित्यकार व आलोचक, पूर्व प्राचार्य उच्चतर शिक्षा हरियाणा सरकार व डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा, सह आचार्य SMM राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा रहे। सेमिनार की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर लवलीना व्यास ने की, जबकि विषय प्रवर्तन राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश बैरवा ने किया। सह समन्वयकरण डॉक्टर भरत मीणा ने सेमिनार का सारांश प्रस्तुत किया। सेमिनार के सह आयोजन सचिव डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा आयोजन समिति सदस्य डॉक्टर रेणु मित्तल, डॉक्टर विजय वर्मा, आसीन खान, डॉक्टर मयंक गर्ग, डॉक्टर चांद्रई बनर्जी, महेश मीणा, रण सिंह यादव ने तकनीकी कार्यों का संपादन किया। सेमिनार में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाकर भाग लिया। सेमिनार से पहले सुबह 9 बजे महाविद्यालय में स्थित बाबू शोभाराम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाबू शोभाराम की पुत्री डॉक्टर कमलेश वर्मा व दामाद डॉक्टर अजय वर्मा, पूर्व प्राचार्य तथा उनके अनेक परिजनों सहित डॉक्टर जुनू सिंह, डॉक्टर महेश कोटवाल, ओम प्रकाश हरिद्वाल व महाविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। थानागाजी उपखंड के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहीद दिवस को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं में उपखंड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित सभी सरकारी कर्मचारियों ने सहयोग किया। 172 यूनिट रक्त की प्राप्त हुई। उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार, BCMO योगेश कुमार, तहसीलदार अक्षय कुमार और चिकित्सकों ने रक्तदान कर रक्तदान की शुरुआत की। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने रक्तदान शिविर में सहयोग करने वाली टीम का थानागाजी विधायक पुत्र लोकेश मीणा से स्वागत करवाया। जो आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी की जयंती पर जो ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया है उपखंड प्रशासन एवं CSC थानागाजी के सहयोग से, उसमें सभी आमजनों का और जो स्टाफ हैं विभिन्न डिपार्टमेंट्स के, उनका अच्छा सहयोग रहा और 172 ब्लड यूनिट्स कलेक्ट की गई हैं, जिसके आगे जो मरीज होंगे जो GH के अंदर, उनको जो एडमिट रहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ब्लड डोनेशन आयोजित करते रहेंगे, जिससे कि टाइमली इन्फॉर्म करेंगे और इसके अंदर अधिक से अधिक लोगों को जो ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करेंगे। इसके दोनों फायदे हैं, एक तो ज़रूरतमंद को टाइमली ब्लड मिल जाता है, दूसरा कि जो इसके अंदर जो ब्लड डोनर हैं उनको मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं कि जो इनके हार्ट डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं है, तो उनको इसमें मदद मिलती है कि स्ट्रोक के चांसेस भी कम होते हैं इससे। 23 मार्च के उपलक्ष्य में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जो शहीद दिवस है, और इस शुभ अवसर पर हमने सभी कर्मचारी अधिकारियों ने और इसको एक आह्वान के रूप में लिया है और इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। एक सामाजिक पहल है कि हमारे रक्त से अगर किसी का जीवन बच सकता है तो इससे बड़ी हमारी कोई सेवा नहीं हो सकती, कोई मानव सेवा नहीं हो सकती। तो इसी उपलक्ष्य से और ये आज शिविर का आयोजन किया। शीतला सप्तमी पर कस्बा लावड़ा में बासियोड़ा पर्व मनाया गया। शीतला सप्तमी का व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह से ही सेड़ माता की मंदिर पर पूजा अर्चना करने लगी और रात को बनाए गए पकवान से सेड़ माता को भोग लगा। घर परिवार क्षेत्र में अमन चैन की दुआ में सुख समृद्धि की कामना के साथ पूजा करती नजर आई। इधर कुमार परिवार मिट्टी के बने खिलौने और गुल्लक बिक्री करते नजर आए। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष केशव अरोड़ा के निर्देशानुसार प्रदेश मंत्री जितेंद्र कौशिक की अनुशंसा पर मदन लाल गुर्जर को अलवर जिला संयोजक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति प्रदेश महामंत्री एडवोकेट संजय बोराणा ने की। आगामी 1 महीने में जिला कार्यकारिणी गठित कर प्रदेश कार्य समिति को भेजने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री
जितेंद्र कौशिक ने नवनियुक्त जिला संयोजक का माला पहनाकर स्वागत किया और बताया कि संगठन को मजबूत कर मेवात में हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास करेंगे। गौ रक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। स्वागत के दौरान अमित कश्मीरी, नितिन कंसीवाल, अनुराग नेगी, प्रकाश शर्मा, कुशाल कश्यप, नीलेश चौधरी आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी के हाउसिंग बोर्ड में स्थित श्री श्याम वाटिका में शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह बलिदान दिवस पर विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह, भाजपा जिला महामंत्री संदीप दायमा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप जलाकर शहीद पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सम्मेलन में अलग अलग प्रदेशों से आए कवियों ने मनमोहक प्रस्तुति देकर मन मोह लिया। भिवाड़ी एसपी ने देर रात तक कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाया। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में पुलिस ने रात में बुद्ध विहार कॉलोनी में 3 किलो गांजा के साथ एक युवक को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। अनुसंधान अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि आरोपी रसीद पुत्र मंजूर खान निवासी माड़ी खेड़ा हरियाणा अलवर गांजा बेचने की फिराक में था। कल शिवाजी पार्क थाने में एक मुलजिम रसीद निवासी मंडी गाँव पड़ता है। कल शिवाजी पार्क थाने में एक मुलजिम रसीद निवासी मंडी गांव पड़ता है नगीना थाने के अंतर्गत उसके कब्जे से 3 किलो गांजा बरामद करके और मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। आज मैंने उसको न्यायालय में पेश करके और उससे 2 दिन का पीसी रिमांड लिया है। मुलजिम द्वारा गांजा कहाँ से खरीदा और कहाँ वो उसको सप्लाई करने के लिए आया था, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।